जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम एक लेक्चर पढ़े हुए हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप देखे हैं तभी आप ये लेक्चर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम आज पढ़ेंगे इसमें स्वपोषी पोषण के बारे में। पिछले लेक्चर में हम ये समझे थे कि जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेसेस आखिर होता क्या है। तो हम ये समझे थे लाइफ प्रोसेसेस में यानी जैव प्रक्रम में कि लाइफ प्रोसेसेस जो है ना, ये वह क्रियाएं हैं, वह काम हैं जो हम अपने जीवित रहने के लिए करते हैं, या जो हमारे शरीर में हमारे जिंदा रहने के लिए होती हैं। उस सब काम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम है। जैसे सांस लेना, खाना खाना, एक्सक्रीशन, परिवहन, ये सब क्या है? सब जैव प्रक्रम है सब। तो ये जैव प्रक्रम के बारे में ही हमको पढ़ना है। मतलब कि खाना खाने के बारे में, पोषण के बारे में, उसके बाद सांस लेने के बारे में पढ़ना है, पाचन के बारे में पढ़ना है, परिवहन के बारे में पढ़ना है, उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, उत्तेजनशीलता के बारे में पढ़ना है। तो हम शुरू किए थे पोषण यानी न्यूट्रिशन, और हम पढ़े थे कि पोषण जो होता है किसी भी भोजन को अंदर अपने शरीर के अंदर लेना और उसका उपयोग करना। पाचन उचन हो गया, उसके बाद उसका उपयोग करना क्या है? पोषण है। भोजन का अंतर्ग्रहण तथा भोजन का उपयोग क्या है? पोषण है यानी न्यूट्रिशन है। जैसे भोजन को लीजिए, अंदर ढकेल दीजिए, उसके बाद पच उच गया, उसका एनर्जी बना, आप उपयोग कर लीजिए। ये सब क्या है? पोषण है। जितना इस बीच में काम हुआ सब पोषण है, ठीक, न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन समझे थे हम, और इसमें ये समझे थे कि पोषण जो होता है दो टाइप का। काहे दो टाइप का बनाए? काहे से कि सब जीव जो है अलगे अलगे खाना खा रहा है सब। जैसे कई होते हैं सब पिज्जा बर्गर चाउमीन वगैरह खाते हैं। यार पिज्जा बहुत कोनो गत का नहीं लगता है। पिज्जा हम एक बार तो खाए थे, बहुत बेकार लगता है पिज्जा। आज से खाना नहीं पिज्जा, अगर कोई टेस्ट नहीं किया है तो, ठीक। कई लोगों को वही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बेकार लगता है पिज्जा। देखो, पोषण में हम पढ़े थे कि पोषण दो प्रकार का होता है। अभी किस आधार पे पढ़े थे? आधार ये था हमारा कि सब जीव अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के जीव जो है अलग अलग प्रकार के खाना खा रहे हैं सब। जैसे शेर है, मांस खा रहा है, कोई है कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। पेड़ पौधा आप देख रहे हैं कुछ खनवे नहीं खा रहा है, बस हवा ले रहा है, पानी ले रहा है, बस इतने से उसका काम चल जा रहा है। तो इस आधार पे, इस बेसिस पे हम पोषण को दो प्रकार में बांटे थे। कौन कौन से प्रकार में? जो एक दूसरे जीव पे डिपेंड रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे हम हैं, या तो पेड़ पौधा पे डिपेंड रहेंगे, गेहूं खाने के लिए, धान खाने के लिए। अभी सूखले खाएंगे नहीं, पका के खाएंगे, मतलब ये सब खाने के लिए। उसके बाद या तो मुर्गा मुर्गी का मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, ये खाएंगे ना। तो हम किसी तरह भी दूसरे जीव पर निर्भर रह रहे हैं। किसी और जीव पर हमको निर्भर रहना पड़ रहा है कि तुम होगा तो हम खाएंगे, ठीक। हम देख रहे हैं पेड़ पौधा जो है हवा पी ले रहा है और पानी पी ले रहा है, बस खत्म बात है उसका। तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। हम पढ़े थे कि जो लोग, मतलब जो जीव पर्यावरण से अपना पोषण कर ले, पर्यावरण से मतलब किसी जीव पे ना डिपेंड रहे अपने पोषण के लिए, अपने खाना के लिए, तो उसको बोलेंगे स्वपोषी पोषण वाला जीव, ठीक। यही बताए थे हम आपको। और जो जीव दूसरे जीव पे डिपेंड रहे अपने भोजन के लिए, उसको बोलेंगे परपोषी या विषम पोषी पोषण वाला जीव, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हमको पढ़ना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी पोषण के बारे में, कि स्वपोषी पोषण आखिर होता क्या है। देखो ध्यान से देखना, स्वपोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी पोषण हम आपको बताए। देखिए, स्वपोषी पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ऑटो का मतलब स्वयं, और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण करने वाला। तो स्वयं का पोषण करने वाला क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण, ठीक। स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें पेड़ पौधा सब, कई बैक्टीरिया सब होते हैं, कई शैवाल वगैरह होते हैं सब। शैवाल मतलब समझते हैं, हरियरका कईया जो पनिया पे लग जाता है उसी को शैवाल बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये शैवाल वगैरह सब जो है ना, यही सब प्रकाश संश्लेषण से अपना पोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है अभी बताएंगे, कंफ्यूज ये नहीं। मतलब स्वपोषी से, स्वपोषी पोषण द्वारा अपना पोषण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। मतलब कोनो जीव वो नहीं खाते हैं सब, कोनो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं खाते
खाते हैं सब वातावरण से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सब पानी लेंगे, सब अपना भोजन बनाएंगे, खाएंगे सब, बस उतना ही। खाने का मतलब यूज करेंगे, बस यही करते हैं सब। तो ये जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और H2O, ये क्या है? ये अकार्बनिक पदार्थ है। अब समझिए, हम तो बोल दिए यहाँ अकार्बनिक पदार्थ, आपको यहाँ दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन, तो ये तो समझ में आ रहा है नहीं है अकार्बनिक पदार्थ, समझ में आ रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से अकार्बनिक पदार्थ हो गया। अकार्बनिक पदार्थ मतलब जौना में कार्बन ना हो, ये तो आप जानते होंगे। अकार्बनिक मतलब नहीं, अकार्बनिक है मतलब कि अकार्बनिक, कार्बनिक नहीं है मतलब कार्बन नहीं है, इतने तो समझ में आ रहा है। लेकिन देखो बाबू, कार्बनिक और अकार्बनिक का परिभाषा दूसरा होता है। क्या होता है अभी आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर 1 है केमिस्ट्री में, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ समझने के लिए कुछ आपको दे देते हैं नॉलेज, कुछ ट्रिक। देखो, कार्बनिक यौगिक समझने के लिए, कार्बनिक यौगिक जहाँ भी रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, जितने भी हाइड्रोकार्बन है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बस इतना समझना, जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा वो तो कार्बनिक यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन गायब हो गया तो भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। हाइड्रोजन रहिएगा क्या करेगा जब कार्बन नहीं रहेगा? तो कोई एक गायब नहीं होना चाहिए, दोनों रहना चाहिए साथ साथ, तभी वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक। जैसे में C6H12O6, इसमें क्या है? H भी है और C भी है, देख रहे हैं, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को बोलते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित रहते हैं। बस ये हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं, इतना याद रखना। कभी कभी अपवाद आता है केमिस्ट्री में, ठीक, तो अपवाद हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे समझो, कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं? यौगिक मतलब पदार्थ जो 2-3 तत्व से मिलके बन जाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे पानी है, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो ये क्या है? यौगिक है, यानी कंपाउंड है, यानी पदार्थ है ना? तो बाबू देखो, यौगिक होता क्या है? यौगिक मतलब कि जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलके बना हो उसी को यौगिक बोलते हैं। ये आप जानते हैं, केमिस्ट्री में हम आपको बताए थे। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक वह यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथे साथे मिलेंगे सब, उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और जिसमें एक कहूँ गायब हो गया वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। बस इतना समझना अभी बायोलॉजी समझने के लिए, ठीक। यहाँ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। अब समझिए यहाँ पे क्या होता है। वे जीव जो पर्यावरण में उपस्थित, यानी हमारे चारों तरफ उपस्थित, ठीक, जो हमारे चारों तरफ है, सरल अकार्बनिक पदार्थों से। सरल अकार्बनिक पदार्थ मतलब कि सिंपल अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक कंपाउंड से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, तथा बाह्य ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके। बाह्य ऊर्जा स्रोत मतलब सूर्य का प्रकाश ले लेंगे सब, तो सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक। यही विधि स्वपोषी पोषण कहलाती है। अभी नहीं समझ में आया आपको? देखिए, कोई जीव है, कोई अगर जीव है, हम हैं, हम क्या किए? हमको आज से कह दिया हमको ना खाना चाहिए ना पानी चाहिए, कुछ नहीं। पानी चाहिए मतलब पानी को छोड़ दीजिए, ना खाना चाहिए ना कुछ चाहिए, बस हमको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो और जल दे दो, हम अपना खाना बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, तो हम क्या हो गए? स्वपोषी पोषण करने वाला जीव है। कैसे है? सरल अकार्बनिक पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इस सरल अकार्बनिक पदार्थ है, सिंपल कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक, अकार्बनिक कंपाउंड है, ठीक। अब क्या करें? इसका उपयोग कर लें, हम जल का उपयोग कर लें और सूर्य का प्रकाश ले लें, घामा में जाके खड़ा हो जाए, कहें कि हमको भोजन बनाना है सूर्य देवता से, कहें कि हमको बना के दीजिए C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना के दीजिए, तो ये बन जाएगा, तो स्वपोषी पोषण कहलाएगा। स्वपोषी पोषण वाला हम जीव हो जाएंगे। और हम जिस विधि से इसको बनाए ना, वो विधिया क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण हो जाएगा। मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जल मिला के क्या बनाए हैं? C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट, शर्करा,
ठीक, यही बनाए हैं ना, शर्करा बनाए हैं, ग्लूकोज बनाए हैं। तो ये जिस विधि से बनाए हैं, ये दोनों को ले जाके घामा में मिला दिए हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, बस इतने हुआ है। तो इसी का हो गया है क्या, इसी का हो गया है ग्लूकोज का निर्माण। ठीक, तो यही जो विधि है ना, यही जो विधि मतलब जैसे चावल बनाना है तो उसमें एगो विधि होता है कि चावल एक कटोरिया डाल दो और उसमें इतना पानी रहना चाहिए, इसे उंगली से नापते हैं लोग, आधा उंगली पानी रहना चाहिए, नापे होंगे। तो ये क्या होता है, इसका विधि होता है कि इतना ही पानी रहना चाहिए, अधिका नहीं, विधि। ठीक, समझ रहे हैं। ऐसे ही है जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है, ये दोनों को मिला के और क्या बनाना है, हमको बनाना है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो इन दोनों से मिलके बने होने वाला है ना, इसको बनाने की विधि क्या है, वही विधि स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे प्रकार के पोषण करने वाले जीव को हम स्वपोषी पोषण करने वाला जीव बोलते हैं। जैसे हम इस प्रकार का पोषण किए तो हम स्वपोषी जीव हो गए, लेकिन हमारे लिए इस संभव तो है नहीं कि हम हवा पानी लेके जिंदा रहें। तो देखो बाबू, ये सब पौधे करते हैं, सब हम लोग के बस का नहीं है। हम लोग तो भक्षी हैं, मतलब सब कुछ खाते हैं, सब कुछ भक्षण करते हैं। तो देखो, स्वपोषी पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें, ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें हम वातावरण से अकार्बनिक पदार्थों को लेते हैं और सूर्य के एनर्जी का उपयोग करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे सोलर लगा देते हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है सूर्य के प्रकाश का, तो वैसे ही हम सूर्य के प्रकाश से एनर्जी बनाते हैं। हम नहीं, मतलब पेड़ पौधे बनाते हैं और उसी एनर्जी का भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। जैसे हमको चावल बनाना है तो गैस जलाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, हमको चावल बनाना है गैस जलाना पड़ेगा, इंडक्शन जलाना पड़ेगा, हीटर जलाना पड़ेगा, मतलब उसको ऊष्मा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा। ऐसे ही है जो आप देख रहे हैं स्वपोषी पोषण, इसको करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, इसको मिला के बनेगा क्या, C6H12O6। ठीक, इसको बनाने के लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी हीटिंग इसको देना है। हीटिंग नहीं, मतलब ऊर्जा दिया जाता है। बस समझिए कि जैसे हम चावल बनाते हैं तो हीट एनर्जी देते हैं, गर्मी देते हैं, तब बनता है। वैसे ही इहो जो होता है स्वपोषी पोषण में, ये भोजन बनता है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, समझ रहे हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है बस स्वपोषी पोषण में, ये भोजन। ठीक, अब इसको बनाने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से आएगा, सूर्य देगा। अब देखो, अब क्या हुआ, हम सूर्य के प्रकाश को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं सब। मतलब अब देखो, हम घामे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बीचवा में सोलर लगाते हैं, सोलर पैनल। अब बिना सोलर पैनल के इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं, नहीं। तो वैसे ही पेड़ पौधा को कोनो कन्वर्टर चाहिए। जैसे हम कन्वर्टर लगाए हैं सोलर पैनल, प्रकाश ऊर्जा को बदल देगा इलेक्ट्रिसिटी में, कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही पेड़ पौधा को कन्वर्टर चाहिए कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे, केमिकल एनर्जी में बदल दे। तो कन्वर्टर कौन सा है, वो है क्लोरोफिल। क्या है बाबू, क्लोरोफिल। ठीक, यही क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को बदलता है रासायनिक ऊर्जा में, और इसी रासायनिक ऊर्जा से क्या होता है, इन दोनों का मिलन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का, जिससे बनता है ग्लूकोज और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। अभी बताएंगे क्या बनता है। तो समझ में आया स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण क्या है, वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रो, ये जल, मतलब ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। कोई भी अकार्बनिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर पौधे यही यूज करते हैं, ज़्यादातर मतलब सभी पौधे यही यूज करते हैं। तो ये पौधे यूज करते हैं, मतलब अकार्बनिक पदार्थ मान लीजिए। तो पर्यावरण में उपस्थित यानी हमारे चारों तरफ जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं उसको, उसमें से कुछ छांट के ले ले और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर रहा है, क्लोरोफिल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके अपना पोषण प्राप्त करना क्या कहलाता है,
स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। अब इस प्रकार का भोजन जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव। क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव। जैसे हम मांस वांस खाते हैं तो हमको मांसाहारी जीव भी बोला जा सकता है। जैसे शेर है, शेर बस मांस खाएगा, उसको मांसाहारी जीव। ऐसे ही है, क्या कर रहा है? बस स्वपोषी पोषण कर रहा है, मतलब कि स्वयं अपना खाना बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे कि स्वपोषी जीव है, यानी ऑटोट्रॉफ्स है। समझ रहे हैं? तो यही है ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यह खाना बनाने की विधि क्या हो गई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गई। और जो खा रहा है वो क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ्स हो गया। मतलब जो खा रहा है वो क्या हो गया? स्वपोषी जीव हो गया। अब समझो, अब समझते हैं ये होता किसमें किसमें है। तो ये होता है हरे पौधे में, कुछ जीवाणु में भी होता है और कुछ प्रोटिस्ट जगत के जीवों में होता है। प्रोटिस्ट जगत के जीवों में लगभग जानते हैं किसमें होता है? शैवालों में होता है। अभी शैवाल का होता है समुद्र में ना जाएंगे तो बड़का बड़का पेड़ पौधा रहता है, उसको शैवाल भी बोलते हैं, जो पानी के अंदर उगता है। ठीक, तो शैवाल होता है, एक कील शैवाल होता है। तो कई प्रकार के शैवाल होते हैं। तो शैवाल मतलब आप बस सिंपल समझिए, या तो पानी के ऊपर जो भूरा भूरा रंग का परत आ जाता है, चाहे हरिहरा जाता है पनिया, तो किसके चलते हरिहराता है? शैवाल की वजह से, काई की वजह से। काई समझते हैं ना, नलका पे लग जाता है। तो ये सब क्या है? सब यही सब प्रोटिस्ट जगत में आते हैं सब। ठीक, प्रोटिस्ट एक अलग समूह आप पढ़े होंगे, 9th में भी 11th में भी आएगा आपके सामने। तो बस समझिए कि ये कुछ इसमें ये ग्रुप है एक, इसमें कुछ जीव आते हैं। तो उसमें बस समझिए ना इसमें कौन सा जीव आता है, बस इतना समझिए कि कौन सा जीव आता है? शैवाल आता है, यानी काई आता है। तो यही जो है क्या करता है? स्वपोषी पोषण करता है। अब पेड़ पौधा को तो आप जानते ही हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। अब जीवाणु जो होते हैं स्वपोषी पोषण करते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु, अब यहाँ पे परिभाषा तो हम बताएंगे नहीं बाबू। देखो, कीटाणु को आप जीवाणु मान सकते हैं, समझ रहे हैं? कीटाणु आप जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ऐसे जीवाणु बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। मतलब कीटाणु तो इन्हीं को बोला जाता है, बस समझिए यही है सब। ठीक, जैसे दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, ठीक, वही जमाता है दही को। तो बस समझिए कि छोटे छोटे जीव हैं जो क्या करते हैं? स्वपोषी पोषण करते हैं। प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, अपना पोषण कर लेते हैं। बस इतना समझिए। तो ये बस पेड़ पौधों में हमको मेनली समझना है, इन सबको बस जानना है हमको कि ये इनमें भी होता है, बस इतना ही जानना है। अब समझिए, यह एक उपचयी अभिक्रिया है। उपचयी अभिक्रिया मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन है, अतः इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें दो पदार्थ जुड़ रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो इसको करने के लिए उपचयी अभिक्रिया है। समझ रहे हैं? मतलब इसके लिए एनर्जी चाहिए, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या है? उपचयी अभिक्रिया है। और इसमें क्या हो रहा है? ऊर्जा की जरूरत, यानी एनर्जी चाहिए बनाने के लिए इसको। तो ये क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिल रहा है और ग्लूकोज बन रहा है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, यह उपचयी अभिक्रिया है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से। अब समझिए क्या होता है, ये जो भोजन बन रहा है, स्वपोषी पोषण हो रहा है, ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। घाम नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब कोनो पेड़ पौधा को ले जाकर अनहरिया में रख दीजिए, मतलब अनहरिया वो घर है, एकदम समझिए कि एकदम अंधेरा अंधेरा, एकदम काला काला है, उसी में ले जाकर रख दीजिए। देखेंगे 3-4 दिन में वो पौधा सूख जाएगा। काहे सूख जाएगा? काहे से कि जब वो अपना खाना खइबे नहीं करेगा, खाना बनेबे नहीं करेगा, खाएगा क्या? तो जब उसका पोषण नहीं होगा, न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो सूख जाएगा। ठीक, तो वही होता है प्रकाश की उपस्थिति में ये होता है अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया होता है तभी पौधे अपना भोजन कर पाते हैं। अब देखो, ये चूंकि होता है प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे जो हैं इसको प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं इस अभिक्रिया को, इसलिए बोलते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक, तो समझ में आया? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस भी वही स्वपोषण का ही एक रूप है। समझिए, बस पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इसी को तो हम स्वपोषी पोषण भी बोल रहे थे। तो दोनों एक ही है, बस इसमें पौधे द्वारा लिख दीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
समझ में आया? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? कोई पौधा अपना भोजन बना रहा है तो उसी को प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। और का चीज से बना रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश ले रहा है, तो ये तीनों चारों चीज को मिला के बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलेंगे। यही मतलब यही जो बनाने की प्रक्रिया, इसी को प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। समझ रहे हैं? अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती कैसे है? हमको इसको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है, केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हम लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल को मिलाते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या मिलाते हैं? उसके बाद क्लोरोफिल रहता है पत्तियों में। देखो ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण, ये केवल और केवल यानी खाली कहाँ होगा? पत्ती में, यानी हरा भाग में, जितना पेड़ पौधा का हरियर भाग होगा ना सब में होगा। तो प्रकाश संश्लेषण मेनली कहाँ होता है? पेड़ पौधों के सभी हरे भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण। भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? वहीं पे होती है, हरे भाग में। तब ये भूआर का भगवा क्या करता है अभी बताएंगे। समझिए, देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा खींच लिया। कहाँ से खींचता है? पत्तियों में स्टोमेटा एगो छिद्र होता है। देखिए बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं पेड़ पौधों के हरे भाग पे, हरे भाग पे हर जगह होते हैं सब। ठीक, जितना हरा भाग होता है पेड़ पौधा का उसमें एक छोटा छोटा छिद्र होता है। आप चाहेंगे तो माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से चल जाएगा? छिदवा जो है पत्तियां में, वहां से चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के अंदर, पेड़ पौधा के अंदर। अब पेड़ पौधा का जरिया कहाँ गया हुआ है? माटी में गया हुआ है, मिट्टी में। अब मिट्टी में क्या है? पानी है। तो पानी को जड़ से खींच लिया, पूरा खरो हो गया, एकदम खींच लिया, पलाई पे लेके चला गया जहाँ पे हरा भाग है पेड़ पौधा का। और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब पहले से हरा भाग में क्या उपस्थित रहता है? आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि पेड़ पौधों का रंग हरा काहे होता है? पत्तियों का रंग हरा काहे होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल ये क्या है? एक वड़क है, वड़क मतलब रंग देने वाला। तो ये क्लोरोफिल जो है इसी की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। अब ये हरे भाग में सब पहुंच गया, पानी को खरो होकर एकदम ले जाके पहुंचा दिया हरा भाग में, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ है। अब ये क्या करेगा? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तीनों मिल के अब बना देंगे सब क्या? ग्लूकोज बना देंगे सब। लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। कुछ जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, पसीना निकलता है, पोटा वोटा छिड़क देते हैं, म्यूकस जिसको बोलते हैं, तो ये बनता है, यूरिन बनता है, उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है यानी लाइटिंग बनता है। तो ये सब क्या है? वेस्ट है। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी कुछ वेस्ट बनेगा, कुछ वेस्ट बनेगा। तो ये वेस्ट क्या बनता है? इसमें बनता है क्या? ऑक्सीजन मेन वेस्ट होता है। मेन वेस्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद होता है जल। जल का अगर उसको ज़रूरत है पेड़ पौधा को तब तो रख लेगा, और नहीं ज़रूरत है तब क्या करेगा? उड़ा देगा। वैसे इसका उपयोग फिर से कर सकता है जल का। किस में? फिर से कर सकता है इधर प्रकाश संश्लेषण में, तो रख लेगा। ठीक, तो जितना आप रख सकता है उतना ही तो रखेगा, अधिका होगा उड़ा देगा। किससे उड़ाएगा? जो छिदवा था किसमें? स्टोमेटा जिसको बोल रहे हैं, यानी कि पड़रंध्र जिसको बोलते हैं, पड़रंध्र। ठीक, याद रखना हिंदी में। तो हरे भाग पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो छिद्र जो है क्या है? उसी छिद्र से पानी उड़ जाएगा भाप बन के। घाम में रहता है सब पेड़ पौधा तो उड़ जाएगा। अब इसी को हम पढ़ेंगे जल हानि के रूप में पढ़ाएंगे हम। ठीक, तो समझिए यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी पानी मिल गया। क्लोरोफिल पहले ही से हरिहरका भाग में उपस्थित है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, यानी जब सुबह हुआ तब प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण शुरू हुआ तो ग्लूकोज बना, यानी कार्बोहाइड्रेट, इसको सिंपली हम बोल सकते हैं। अब ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है क्या? अब ये समझें, हम तो समझते हैं चावल सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं, कौन ही खाना है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ही कौन खाना है? तो देखो ये जो होता है ना, मीठा पदार्थ होता है, मीठा पदार्थ होता है, बस इतना समझो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इसी का प्रयोग हम भी करते हैं। समझेंगे कैसे होता है। ठीक, इस पेड़ पौधे ये बनाते हैं और इसको हम खाते हैं, और हम खा करके इसका उपयोग करते हैं, एनर्जी बनाते हैं।
तो ये ग्लूकोज जो है ये बस समझिए मीठा पदार्थ होता है, इसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस में होता है, चीनी में भी होता है, रोटी में भी होता है, चावल में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट इन सब में होता है। तो बस समझिए ये कार्बोहाइड्रेट है, मीठा पदार्थ है, ग्लूकोज है, ठीक। अब ये ग्लूकोज बनाई तो भोजन के रूप में उपयोग कर लेगा पेड़ पौधा। उसके बाद क्या हुआ, ये जल बना। जल का जरूरत होगा, अगर जगह होगा रखने के लिए तब तो रख लेगा, और नहीं है तो उड़ा देगा। उसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। कहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ता है ऑक्सीजन का इस अभिक्रिया में। चाहे कहीं भी पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है तो ये फेंक देते हैं सब, हम लोग उसको इनहेल कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन हमारे काम आ गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ से 6CO2 जाता है, 6H2O जाता है, 6H2 बनता है और 6O2 बनता है। समझ में आया, इतना इतना बनता है। तो देखो जब 6 कार्बन के अणु और 6 हाइड्रोजन के अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ग्लूकोज का अणु बनता है, एक किस चीज़ का, 6 जल का अणु बनता है और 6 ऑक्सीजन का अणु बनता है। ये समझ में आया आपको। क्लोरोफिल क्या करता है, इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊर्जा देता है। अब कब ऊर्जा देगा, जब घाम रहेगा। घाम में नहीं रहेगा तो ये ऊर्जा को कन्वर्ट करेगा नहीं। सोलर पैनल दिन में काम करता है कि रात्रि खान, दिन में काम करता है। तो दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है ज़्यादातर पौधों में, कभी कभी किसी किसी पौधे में रात में होता है। जैसे जितने भी रेगिस्तान में पौधे होते हैं ना, सब में रात में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब काहे होता है बताएंगे, बस समझिए हम बताएंगे, जब हम बताएंगे आपको जल हानि की क्रिया तो उसमें बताएंगे, ठीक। तो इतना समझिए कि क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल यानी पानी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या है, पेड़ पौधों का भोजन है। जल क्या है, जल जानते हैं पानी है। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, निकाल देता है जो हम यूज कर लेते हैं। तो समझ में आया। अभी बनने के लिए एनर्जी कहाँ से आता है, सूर्य के प्रकाश के से आता है, जो क्लोरोफिल कन्वर्ट कर देता है रासायनिक ऊर्जा में, और उसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग इस प्रकाश संश्लेषण में होता है, इस अभिक्रिया में होता है, ग्लूकोज बनाने की अभिक्रिया में होता है। तो आशा है कि आपको प्रकाश संश्लेषण अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अब देखो, अब मान लो हम खाना खा रहे हैं, खाते गए हमारे पास एडवांस एनर्जी बन गया तो इसे फेंक देंगे। इतना मेहनत से बनाए हैं तो इसे फेंक देंगे, अपना एनर्जी ऐसे ही निकाल देंगे, नहीं ना। तो इसके लिए हमारे अंदर भी उस भोजन को क्या किया जाता है, जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ऊँट अपने कुबड़ में स्टोर कर लेता है भोजन को, वैसे ही हम भोजन को पचाने के बाद जो उससे निकलता है ग्लूकोज या निकलता है मतलब कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में एकत्रित कर लेते हैं, लीवर में रख लेते हैं। जैसे देखो क्या करते हैं, जैसे सोलर से एनर्जी बन रहा है और दिन में ज़रूरत नहीं है, ऊर्जा बन रहा है, दिन में ज़रूरत नहीं है, क्या करोगे, बैटरी में स्टोर कर दोगे, रात ही खंजा लाएंगे बल्ब इन्वर्टर से, समझ रहे हैं। तो स्टोर कहाँ किए, बैटरी में। किस ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा से आया सोलर में, सोलर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला, यानी विद्युत ऊर्जा में बदला, और सीधा बैटरी में जाकर रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है भोजन बना ग्लूकोज के रूप में, लेकिन ग्लूकोज उपयोग करने वाला फार्म है, मतलब उपयोग करेगा, तुरंत ही उपयोग कर लोगे तब तो ठीक है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करता है पेड़ पौधा सब, इसको ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में कन्वर्ट करके रख लेता है सब, और उसका उपयोग जब बाद में अगर ज़रूरत पड़ता है तो उपयोग करता है, ठीक। ऐसे ही हम भी हैं, हम भी अगर ज़्यादा बन जाता है हमारे अंदर ग्लूकोज तो क्या करते हैं, उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये नीट का भी क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के अंदर भोजन किस रूप में स्टोर होता है, ठीक, मतलब कि ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है, आएगा क्वेश्चन। और पेड़ पौधों के लिए भी आता है कि ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है। तो स्टार्च, अब स्टार्च का है, ये एगो नया वाला आ गया। देखो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च किसी भी चीज़ का भूसी जो होता है ना, उसी को स्टार्च बोलते हैं, उसी को मंड बोलते हैं। अब भूसी वूसी देखे होगे, बहुत मीठा लगता है। पहले भूसी का रोटी खाते थे लोग, कई लोग खाते थे पहले, बूढ़े लोग अभी भी खाते हैं, बूढ़े लोग अभी भी खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है भूसी का रोटी, ठीक। तो भूसी का रोटी काहे अच्छा लगता है, काहे से कि मीठा होता है, मीठा होता है, यही स्टार्च मंड होता है, ठीक। इसी का दूसरा फार्म होता है, इसी का बहुलक होता है। अब बहुलक मतलब देखिए क्या होता है, बहुलक मतलब देखो, जब कई गो ग्लूकोज का
जब कई गो ग्लूकोज मिला के और रख देंगे, एगो चीज़ बना देंगे ना, क्या बना देंगे बाबू, एगो चीज़ बना देंगे जिसको स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च। ठीक, अब मान लो कि 100 गो 200 गो क्या कि 1000 ग्लूकोज मिला के स्टार्च बना दिए, तो ये बहुत बार इसको मिलाए हैं। कई बार, 1000 बार ग्लूकोज को 1000 अणु मिलाए हैं, 1000 अणु, तब क्या बना है, स्टार्च बना है। क्या बना है बाबू, स्टार्च बना है। तो ये बहुलक काहे बोल रहा है, काहे से कि इसको बहुत ही बार मिलाया गया, एक दो बार नहीं, बहुत ही बार मिलाया गया। और जब बहुत ही बार मिलाया गया तो यही क्या है, स्टार्च जो है इसका बहुलक है। मतलब इसको कई बार मिला मिला के वो चीज़ बनाया है जो बना है स्टार्च। मतलब कि इसको बहुत ही बार एक के में मिलाया है, बहुत बार ग्लूकोज लिए हैं तो क्या बना है, स्टार्च बना है। इसी को बोलते हैं बहुलक। समझ में आया, ये हो गया स्टार्च, ये स्टार्च 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 स्टार्च, इसको मिला दिए तो क्या बन गया, स्टार्च, सॉरी ये ग्लूकोज 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 मिला दिए तो क्या बन गया, स्टार्च बन गया। ठीक, तो इसी को बहुलक बोलते हैं। काहे काहे से कि बहुत ही बार मिलाए हुए हैं, समझ रहे हैं। तो बहुलक है, स्टार्च जो है ग्लूकोज का एक बहुलक होता है, या ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है। तो आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, प्रकाश संश्लेषण। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पत्तियों के संरचना के बारे में। अब हमको पत्ती का संरचना पढ़ने का जरूरत काहे पड़ा, हर चीज का हम संरचना पढ़ते रहे। तो देखिए पत्ती का संरचना पढ़ना काहे जरूरी है। भाई प्रकाश संश्लेषण मेनली कहाँ हो रहा है, तना वना देखे होंगे पेड़ पौधे का तो बहुत कम हरा होता है, बहुत कम हरा होता है, जानते हैं आप। अब पत्ती जो होता है पूरा पूरा हरा होता है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है, हो रहा है हरिहरका भाग में। और जब हरिहरका भाग में हो रहा है तो वहाँ पे क्लोरोफिल है तभी तो हो रहा है, तो क्लोरोफिल वहीं पे होता है। अभी देखेंगे कि क्लोरोफिल उसमें कहाँ होता है। ये प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कहाँ किचन होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं तो किचन होता है, वैसे पत्ती के अंदर होता है। तो कहाँ ये बनता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पत्ती का संरचना, पहले घर का स्ट्रक्चर समझोगे तभी ना समझोगे उसमें किचन कहाँ है, कहाँ कौन सामान रखा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा पत्ती का स्ट्रक्चर, पत्ती के संरचना के बारे में। तो इसको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो आप देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम आपको हर लेक्चर में बताते हैं बाबू, किसी लेक्चर में नहीं छोड़ते हैं कि नोट्स से नोट्स बनाने की कोशिश ना करो। काहे से कि जितना ही अपने मन से बनाओगे ना बेटर रहेगा। अगर आप देख रहे हैं वीडियो आपको याद हो जा रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप वहीं से बनाएं। ठीक, आपको वैसे हम समझा रहे हैं तो सारा तो याद हो जाना चाहिए ना, जितना अच्छे से समझा रहे हैं। तो जितना आपको याद है पहले उतना बनाइए नोट्स। जो कन्फ्यूजन हो रहा है बस वही नोट्स से देखिए, या इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड का स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट से भी आप देख सकते हैं। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए इतना ही कि हम नोट्स अपने मन से बनाएं। अगर कन्फ्यूजन हो तब नोट्स से देखें, वैसे कन्फ्यूजन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अगर कन्फ्यूजन हो तभी नोट्स से देखिएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।